वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में है बेल आइकन को दबाइए जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 में आपका स्वागत है। और बच्चों मैं हूं अजय सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th का गणित। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने अध्याय लिए जो 3.1 है। ठीक है, यहाँ पे जो 3.1 उसमें क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट है, यहाँ पे आपको लिखना है हल। माना लड़कों की संख्या मैं यहाँ पे बच्चों x मान रहा हूं x तथा लड़कियों की संख्या y तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है पहली शर्त से। अब इसमें कह रहा है पहली शर्त में कि कक्षा 10 के टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 10 है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लड़के और लड़कियां x और y मानी हुई हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे ये कुल लड़के और लड़कियां। ठीक है, इसे समीकरण आपको फर्स्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड शर्त से। ठीक है बेटा, दूसरी शर्त से। अब इसमें दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, थोड़ा आगे पढ़े से। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे आपको y लिखना है। अब बेटा जब आपको भाषा सही में नहीं आए तो पीछे की ओर से देखा करो। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक कौन है बेटा, यहाँ पे लड़कियां। तो यहाँ पे लड़कियां वो पहली से 4 अधिक हैं, तो यहाँ पे हमें 4 ऐड x वाले पद में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें लड़की भी बराबर करनी है यहाँ पे। ठीक है, इससे समीकरण नंबर 2 देना है। अब इसका आपको ग्राफ करना है तो सबसे पहले इसकी साड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो समीकरण 1 की साड़ी देखिए यहाँ पे मैं कैसे बनाता हूँ, आपको भी बेटा बनाना सीखना है। ठीक है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे जो अपना समीकरण में बना रहा हूँ, ठीक है, जो अपना फर्स्ट दिया है उससे। अब यहाँ पे साड़ी कैसे बनेगी तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें जो अपना ग्राफ है उसमें कोई भी संख्या बटी में पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हुई है बेटा, उससे कोई आपको प्रॉब्लम मतलब समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, इंटीजर्स नंबर संख्या आनी चाहिए, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना समीकरण फर्स्ट है उसकी मैं साड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 समीकरण अपना फर्स्ट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको x का मान 0 y का मान 0 मानना है। ठीक है, क्योंकि बेटा 0 मानने से संख्या वहीं की वहीं कैलकुलेशन बहुत ही कम होगी और आपका उत्तर भी एकदम सही निकलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मान लिया, माना x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0 इससे समीकरण 1 में रखना। तो यहाँ पे x का मान मैंने 0 मान लिया है, तो x का मान 0 इस समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पे y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 0 प्लस y बराबर 10। तो बच्चों y का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर ऐसे आपको भाषा बनाना तो लिख सकते हो समीकरण 1 में रखने पर, जिससे कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही यहाँ पे मैंने x का मान 0 रख लिया है, अब आपको y का मान 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है, माना y बराबर 0। आपको ध्यान रखना है कोई भी संख्या पॉइंटों में और बटे में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ग्राफ में फिर समस्या आपको आएगी, वैसे पुर जाता है फिर भी आपको ध्यान रखना है। माना y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो अपना समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे मैंने y का मान कितना माना है, 0। यहाँ पे आपको 0 रखना है, तो x का मान देखो 10 आ गया। कितना जी है, सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 10। मैंने यहाँ पे x का मान पहले 0 माना था, तब y का मान 10 आया है, और ऐसे मैंने x का जो अपना y का मान 0 माना है तब x का मान 10 आया है। ठीक है बच्चों, ऐसे समीकरण अपना सेकंड है, उसकी भी आपको साड़ी बनानी पड़ेगी। ठीक है, साड़ी बनने के बाद फिर आपको बनाना पड़ेगा उसका, ठीक है, ग्राफ। तो यहाँ पे जो अपना समीकरण नंबर सेकंड है, x प्लस वाई एक्स प्लस 4 बराबर y, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, इसकी मैं साड़ी बनाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे x और y। इसमें आपको सबसे पहले माना x बराबर 0।
ठीक है बच्चों, समीकरण एक में, समीकरण एक नहीं अब 2 है बेटा, समीकरण 2 में रखने पर जो कि अपना समीकरण दिया है x प्लस 4 बराबर 22। यहाँ पे x मान कितना माना हुआ है 0, तो 0 प्लस 4 बराबर 22। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 और 4 बेटा 4 के 4 हो जाएंगे बराबर 22। तो हमने यहाँ पे जो अपना x का मान 0 माना था, तो y का मान बच्चों कितना आ गया 4। अब ऐसे यहाँ पे y का भी मान मान सकते हो, ठीक है 0, तो इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। अगर आप पे ऐसा पद दिया हो तो x मान 0 मान लिया, अब x मान 1 मान लो, तो डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा बेटा, 1 और 4 5 हो जाएगा, तो y का मान डायरेक्ट ही 5 निकल आएगा। बताओ समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको माना। अब बेटा y का मान मत मान लो, ठीक है, x ही मान लो, क्यों? क्योंकि हमने x मान 1 मान लिया, तो 1 और 4 5 हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, तो माना x बराबर 1। जब आप पे ऐसी कैलकुलेशन दिए हो तो बेटा x का मान नहीं डाट मान लो, ठीक है, y का मान मानने की जरूरत नहीं है। माना x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो दो समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 4 बराबर बाई, x मान मैंने यहाँ पे कितना माना 1, तो 1 और 4 बच्चों 5। ठीक है, इधर बेटा आप मानते y का मान 0, तो फिर इसका पक्षांतर करना पड़ता। ठीक है, जो प्लस के रूप माइनस होती यहाँ, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट बेटा जुड़ गए। ठीक है, x मान मैंने 1 माना और 1 और 4 5 हो गए। ठीक है, इसमें कोई भी पक्षांतर करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे x मान 0 1 माना, तो बेटा y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब चलिए इसके ग्राफ बनाते बेटा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पे पूरा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपना x अक्ष है और इधर आपका y अक्ष है। ठीक है बच्चों, इधर y डैश अक्ष और इधर x डैश अक्ष। अब आपको साड़ी फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो साड़ी सेकंड, इसमें आपको बेटा देखना है इसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है, तो इधर जो अपना x अक्ष होता है y अक्ष होता है, उधर आपको संख्या लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जो अपनी साड़ी फर्स्ट है उसमें सबसे ज्यादा 10 दिया हुआ, तो कम से कम आपको 10 बार तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ लिखना। ठीक है, यहाँ पे आपका मूल बिंदु गया, इधर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, इधर भी लिख सकते हो -1 -2 -3। ठीक है, इधर कोई वैसे आपको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बेटा एक भी इसमें मान भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब इसको समीकरण अपनी जो फर्स्ट थी उसकी साड़ी को सॉल्व करना है। इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x का मान 0 y का मान 10, तो बच्चों x का मान 0 y का मान 10 यहाँ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले 0,10। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले x का मान ही लिखना है, ऐसे मान लिख देना बेटा 10 का मान 0, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सेकंड दिया है x का मान 10 y का मान 0, तो यहाँ पे x का मान 10 और y का मान 0, तो यहाँ पे आपको लिखना है 10,0। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने बिंदु दिए हुए हैं उनको आपको ऐसे मिलाना है। ठीक है, इस पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 10। ठीक है, अब ऐसे ही जो अपना समीकरण नंबर सेकंड था उसको लिखना है x का मान 0 y का मान 4, तो बेटा यहाँ पे आपको देखना है x का मान 0 y का मान 4, तो 0,4। अब बच्चों इसमें x मान 1 y का मान 5, तो यहाँ से चलना है 1 और 5। ठीक है, यहाँ पे आया 1,5। ठीक है बच्चों, अब आपको इसे कैसे ऐसे काटना है, ऐसे कर। ठीक है, ओके, कट गया है। ठीक, अब इस पे आपको लिखना है x प्लस वाई बराबर x प्लस 4 बराबर वाई, जो अपना समीकरण नंबर सेकंड था। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिशत हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पा रहा है, इधर बेटा ये 7 पा रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है अतः। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था कि लड़कों की संख्या, तो बेटा इसमें लड़कों की संख्या कितनी आ रही है। ठीक है, इधर x मान कितना है 3, तो अतः लड़कों की संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, मैंने x माना था और x का मान कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे 3, तो लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या और बच्चों मैंने लड़कियों की संख्या क्या मानी है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 22 अच्छा बेटा 7 जा, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। ये आपका बेटा उत्तर होगा।
ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट छात्र थे? 10 थे। उसमें बेटा 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। बताओ सही में आया? ठीक है बेटा, आपको अच्छे तरीके से नोट करना लिखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो आप। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ अब। ठीक है, इसको हटा दें। ठीक, अब अपना क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट है, ठीक है, उसी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल, बेटा 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य इसमें दिया है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया है इसमें 40 रुपए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको मानना है, सबसे पहले इसमें दिया पेंसिल, तो माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपए तथा कलम का मूल्य 22 रुपए। ठीक है बच्चों, ऐसे आप मान पाओगे? हाँ ठीक। तो आपको सबसे पहले लिखना है माना, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, ठीक है, 100 रुपए तथा बच्चों जो कलम है, क्या है इसमें कह रहा है कलम, ठीक है बच्चों, तथा कलम का मूल्य, ठीक है, 22 रुपए। सही मारा है। अब यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार, पहली शर्त से। पहली शर्त में बेटा कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। अब आपको ये बताना बेटा 5 पेंसिल, यहाँ पे एक पेंसिल 1x की, 2 पेंसिल 2x की, बेटा 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी। बताओ 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, एक कलम y की, 2 कलम 2y की, बेटा तो 7 कलम 7y की, तो ये कुल मिलाकर कितने रुपए की आ रही है? 50 रुपए की। इसी समीकरण नंबर आपको फर्स्ट मानना है। ऐसे यहाँ पे बेटा लिखना दूसरी शर्त से। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है बेटा कि यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल बेटा 1x की, 2 पेंसिल 2x की, तो 7 पेंसिल 7x की, 7x की, ठीक है, और 5 बेटा कलम, ठीक है, तो 5 कलम, तो एक कलम बाई की, एक बाई की, 2 कलम 2 बाई की, तो 5 कलम 5 बाई की, बराबर कितने रुपए की? 40 रुपए की। समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें इसकी सबसे पहले साड़ी बनाना है। जो अपना समीकरण फर्स्ट है उसकी मैं साड़ी बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है एक्स और वाई। समीकरण फर्स्ट दिया 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मान रखना है, माना ये अपना समीकरण फर्स्ट दिया, माना x बराबर 0। मैंने आपको बताया था पहले आपको सबसे पहले x का मान 0 ही सोचना है, उसके बाद y का मान 0 सोचना है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही हो पा रही तो ठीक है, नहीं तो बेटा x मान 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हो। आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या बटे में नहीं आनी चाहिए या फिर कोई भी संख्या पॉइंटों में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 0 रखोगे, ठीक है, तो x का मान 0 रखने के बाद ये बेटा पूरा पद यहाँ से चला जाएगा। जब 7 का आप 50 में दोगे तो पॉइंटों में संख्या आ रही है, जो कि x मान बेटा यहाँ पे वेरीफाई, x समान 0 को वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। अब x समान ऐसे यहाँ पे आपको 1 रखना है, ठीक है, 5 एकन 5, तो यहाँ पे 5 एकन 5, 5 का पक्षांतर करोगे तो 50 में से 5 45 हो गए। 45 में 7 से भाग फिर भी नहीं जा रहा है, बटे में संख्या रही, इसलिए x समान बेटा एक कैसा गलत हो गया। अब आपको ऐसी 2 माना, 10 घटाएंगे 40 फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको x समान माना 3, कितना बच्चों? 3, तो 15 35 अब हो जाएगा बेटा। तो माना x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे x मान कितना माना हुआ है? 3, तो 5 x से गया 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50। अब आपको सेल्फ डिफरेंस मतलब पक्षांतर करना है बच्चों किसका? 15 का। पक्षांतर 7y बराबर 50, जो प्लस का है वो माइनस हो जाता, माइनस का है वो प्लस हो जाता है। अभी इधर ये प्लस का है तो माइनस हो गया, तो 7y बराबर 50 में से 15 गए 35। ठीक है बच्चों, y बराबर 35 बटे 7, 7 पंजा 35। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो y का मान बच्चों कितना आ गया? 5। हमने यहाँ पे x का मान 3 माना हुआ था, तो बच्चों y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, ऐसे ही अब आपको, ठीक है, x का मान मान लिया मैंने, अब ऐसे ही आपको y का मान मानना है। ठीक है, तो मैंने y का मान 0 मानूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, तो माना y बराबर 0 समीकरण बच्चों 1 में रखने पर। ठीक है,
तो बाई का मान मैंने यहाँ पे कितना माना हुआ है, ठीक है बच्चों, बाई का मान मैंने यहाँ पे 0, तो यहाँ पे बाई का मान 0 मानेंगे तो 7 का पाड़ा बाई से 7 बाई यहाँ पे गुणा करोगे तो ये पद पूरा बेटा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5, बुराई संख्या से बटे मिलेगा 5 दूम 50, ठीक है। तो 5 का 50 में सही तरीका से जा रहा है, तो यहाँ पे बाई का मान 0 बेटा सेटिस्फाई हो रहा है, रख दो बस उसी, ठीक है। तो माना बाई का 0 समीकरण 1 में रखने पर जो भी समीकरण दिया है 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x प्लस 7 बाई का मान 0 बराबर 50, ठीक है। इसका इससे गुणा करोगे 0, पूरा पद खत्म हो गया, हटाओ से, ठीक है। x बराबर 50, बुराई संख्या बच्चों का आएगी बटे में 5 एकम 5 0, तो x मान कितना आ गया बच्चों 10। यहाँ पर जो मैंने बाई का मान 0 माना हुआ था तो x मान मेरे को 10 मिला है, ठीक है। अब ऐसे चलिए नेक्स्ट जो कि अपना समीकरण नंबर सेकंड है, ठीक है बच्चों। जो सेकंड है उसे ही ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सेकंड को मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा समीकरण नंबर सेकंड, 7x प्लस 5y बराबर 40, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। इसकी भी बेटा ऐसी आपको साड़ी बनानी पड़ेगी, सबसे पहले साड़ी बनाओ, ठीक है। तो साड़ी में अब आपको बनाना सिखा रहा हूँ, समझो तो x और y, ठीक है। x मान मैंने यहाँ पे 0 मान लिया तो ये पद हट गया यहाँ से, ठीक है। अब 7 का बेटा 5 का इसमें 46 मतलब 40 में भाग दूर नहीं जा रहा है, बटे मारे, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोई भी संख्या बटे और पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे 7 का मान x मान 1 मान लीजिए, 1 से भी व्यवस्था नहीं लगेगी, 2 उससे भी नहीं हो रही, 3 7 21 में घटाए 25 हो गया, ठीक है। तो माना x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों x समान आपको 3 यहाँ पे सेटिस्फाई सही हो रहा है, तो 7x प्लस 5y बराबर 40, तो 7x समान यहाँ पे 3 प्लस 5y बराबर 40। अब इसका इससे आपको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, 7 21 प्लस 5y बराबर 40। अब बच्चों इसमें 21 का आपको सेल्फ डिफरेंस मतलब पक्षांतर करना, पक्षांतर मतलब होता है जो संख्या प्लस की हो माइनस की प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो 5 बराबर अपनी जगह बेटा चेंज भी कर जाती है, 21 इधर प्लस के थे, अब इधर आके माइनस की हो जाएंगे, तो 5 बराबर इधर आपको बताना है, 6 में से गए 5 और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। बाई बराबर 25 बटे 5 पदम 25, तो बाई का मान बच्चों कितना आ गया 5 सही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने x मान कितना माना हुआ था, ठीक है बेटा, x मान मैंने यहाँ पे 3 माना हुआ है, तो बाई का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बाई का मान सकते हो, ठीक है। बाई का मान नहीं मान पा रहे तो x का भी मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x में माना x और r, ठीक है। अब 4 रख 7 चौक 28, उसमें से घटा फिर व्यवस्था लग रही है, ठीक है। तो अब 7 5 7 में 35, ठीक है, फिर भी नहीं, अभी 7 5 6 7 8 8 से देख लो, तो फिर 8 सते 56 56 40 में गए 10 10 में बेटा 5 भाग जा रहा है, ठीक है। तो माना x बराबर, ठीक है 8 समीकरण 2 में रखने पर आप x का मान भी बेटा मान सकते हो, रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 7x प्लस 5y बराबर 40, तो 7x का मान 8 प्लस 5y बराबर 40। अब इसका आपको इससे मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, 7 8 56 प्लस 5y बराबर 40, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपको पक्षांतर करना है, 40 का 56 का 40 की जगह पे लेके जाना है, तो 5y बराबर, ठीक है बेटा, ये प्लस के इधर इधर माइनस को गए घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे, ठीक है। y बराबर माइनस के 10 बटे 5 5 दूनी 10, तो y का मान बच्चों कितना आ गया माइनस के 2 सही आ रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है x मान मैंने 8 माना हुआ था, ठीक है। तो y का मान मेरे पास कितना आ गया बच्चों माइनस के 2, ठीक है। अब आपको बेटा इसमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे यहाँ से घटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद ग्राफ बना पाऊंगा क्योंकि बेटा बोर्ड पर जगह है नहीं, ठीक है। तो आपको पहले नोट करना है, ठीक है। वीडियो बेटा पॉज करके भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ से इसे हटा रहा हूँ थोड़ा, साड़ी मैं यहाँ पे बना रखूंगा क्योंकि साड़ी से बेटा आपका अधिक जो ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। जो अपनी साड़ी फर्स्ट और सेकंड दी हुई है, आपको यहाँ पे सबसे पहले से ग्राफ खींचना है। यहाँ पे आपका एक्स अक्ष, ठीक है, इधर आपका वाई अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष और इधर बच्चों वाई डैश अक्ष, ठीक है। अब इसमें
साढ़े फर्स्ट और सेकंड में आपको देखना सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी 10 है। आप बेटा वर्ग अंतराल मतलब गैप भी ले सकते हो, 2 4 6 8 10 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन 10 कोई बड़ी संख्या नहीं है, 1 से 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इधर -1 -2 -3। इसमें देखिए नेगेटिव संख्या सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, बहुत है। -1 -2 -3। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है -1 -2 और बच्चों -3। ठीक है, -10 तक भी लिख सकते हो तुम, कहे सर आपने तो यहीं तक लिख दिया, हम 10 तक लिख दिए तो सर गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, ठीक है, सेम कर सकते हो, इधर 10 है इधर भी कर सकते हो, इधर 10 है इधर भी कर सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा -2 थी इसलिए मैंने -3 तक लिख दिया, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी बेटा लाइन एक भी नहीं खींचने वाली, ग्राफ नहीं वहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या भी नहीं है। अब यहाँ पे साड़ी फर्स्ट से यहाँ स्टार्ट करते हैं, x = 3 है, y = 5 है, x = 3 यहाँ पे चलना है बेटा, y = 5। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे गए 3, 5। इधर ऐसे आपको x = 10 है, y = 0, x = ठीक है बच्चों कितना है, यहाँ पे मूल बिंदु 0 हो जाएगा, x = 10 दिया हुआ है यहाँ पे जरा, और y = 0 बिल्कुल नहीं गया, तो 10, 0। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, इसको बेटा ऐसे मिलाना है। आपको यहाँ पे समीकरण लिखना है 5x + 7y = 50। ठीक है बच्चों, ऐसे अपनी जो सेकंड समीकरण की टेबल बनी हुई उसको लिखना है, x = 3, तो x = बच्चों यहाँ पे 3a है। ठीक है, और y = 5, तो y = 5। ठीक है, तो पहला पद आपका कॉमन आ गया, सेम देखो 3/5 3/5। अब x = 8 है, तो 8 आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अब बच्चों y = -2, तो यहाँ पे जो y अच्छे नीचे, तो इधर से आपको ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जस्ट सीध आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ेगा 8, -2। ठीक है, अब आपको कैसे मिलाना है, इसको ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इस पे आपको लिखना है समीकरण जो कि 7x + 5y = 40। अब क्वेश्चन में बच्चों कह रहा था कि इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, तो एक पेंसिल का बेटा मूल्य और एक कलम का मूल्य आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है, तो जो कोई अपना जो कॉमन फैक्टर था यहाँ पे प्रच्छेद कर रहा था, जो अपना फर्स्ट जो अपनी पेंसिल है जो एक्स है, तो इसमें एक्स मान ये हो रहा है और y ये है। तो आपको लिखना है अतः पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य। तो बच्चों पेंसिल का मूल्य एक्स मान कितना है 3 रुपए, तो एक पेंसिल 3 रुपए की आएगी, तथा एक कलम का मूल्य कितने का बेटा बाई कितने 5 रुपए, तो एक पेंसिल 3 रुपए की। ठीक है, और कलम एक 5 रुपए की। ये हुआ इसका बेटा उत्तर, सही आया। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।